हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, क्या हाल चाल हैं आपके। दिस इज योर बॉय मुर्जा कियानी बैक विद द न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज हम बात करेंगे बिग अपडेट्स के बारे में, जो चेंजेस आए हैं। ठीक है, बच्चों को वीजा के साथ एक लेटर मिल रहा है, ठीक है, वो भी आपको बताऊंगा। और उसके बाद जो वीजा ट्रेंड क्या चल रहा है, मतलब कितनी देर में वीजा आ रहा है, वो भी आपको बताऊंगा। और उसके बाद जो बिग चेंज आया वो है इंग्लिश लैंग्वेज वीजा रिक्वायरमेंट में। ठीक है, उसमें भी काफी सारे चेंज आए हैं, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बगैर किसी टाइम वेस्ट किए हुए। जी तो दोस्तों, सबसे पहले जिस अपडेट के बारे में हम बात करने वाले हैं वो है वीजा के रिगार्डिंग। आज से पहले क्या होता था, ट्रेंड ही चल रहा था एक हिसाब का कि स्टूडेंट्स आते थे पाकिस्तान से, इंडिया से, नेपाल से, जिधर से भी आते थे, वो आते थे किसी लेवल 1 की यूनिवर्सिटी में फीस भर के। ठीक है, और उसके बाद जब वो यहाँ आते थे तो इधर आके वो अपना कोर्स चेंज करते थे और किसी लोअर क्लास कॉलेज में अपना एडमिशन करवा लेते, मतलब कि किसी थक्के से कॉलेज में अपना एडमिशन करवा लेते थे। और जिसकी वजह से उनकी फीस कम हो जाती थी। फीस उनकी साल की तकरीबन 6 से 7 लाख होती थी मैक्सिमम। ठीक है, तो उसके बाद वो साल की डिग्री कंप्लीट करते थे और उधर से फीस भी कम थी, फीस कम दे के और अपना अर्निंग स्टार्ट कर देते थे। तो अब इमिग्रेशन सिस्टम बहुत ही चेंज हो चुका है। कुछ यूनिवर्सिटीज जैसे RMIT होगी, लेट्रोब होगी, ठीक है, उन्होंने ये सिस्टम शुरू कर दिया है कि आप कोर्स चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, और इन यूनिवर्सिटीज ने ऐसा किया है, अगर इनका वीजा आपको मिलता है, वीजा के साथ आपको एक लेटर भी मिलेगा कि आप 1 या 1.5 साल तक अपना कोर्स चेंज नहीं कर सकते। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आप कैंसिलेशन ऑफ COE, कैंसिलेशन ऑफ वीजा का आपको नोटिस मिल सकता है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये बहुत बड़ी अपडेट है। आपको सिंपल लग रहा होगा कि आप जाके, मतलब कुछ बच्चों का माइंडसेट होता है कि जाके यार चेंज कर लेंगे, कुछ भी नहीं होता। लेकिन अभी सिस्टम टोटली चेंज हो चुका है। आप अपना वीजा, जो वीजा लेटर है, वीजा ग्रांट लेटर, उसमें भी एक लाइन होगी, उसमें आप पढ़ सकते होंगे कि आप कोर्स चेंज नहीं कर सकते, बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकते। अगर आपका वीजा आपके हाथ में, आप बिल्कुल चेक कर सकते हैं। ठीक है, मेरे पे यकीन नहीं है तो वीजा पढ़ लो। तो इसलिए अभी इतना खतरनाक, इतना बेकार सिनेरियो चल रहा है कि कोर्स चेंज नहीं करना। ठीक है, मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि कोर्स चेंज नहीं करना। अगर आपको करना भी है तो 1 या 1.5 साल के बाद करना है। 1 साल के बाद भी अगर आपको सिस्टम सीधा होता हुआ नजर आए तो फिर आप अपने रिकमेंड करके किसी से, तो एजेंट से रिकमेंड करके फिर चेंज करें। ठीक है, क्योंकि आप अपने आप को पूरा सिक्योर करो यहाँ पे। ठीक है, इधर छोटी छोटी चीजों के बड़े बड़े मसले बन जाते हैं, तो इसलिए अपनी पूरी सिक्योरिटी करे बंदा पहले, उसके बाद कोई कदम उठाए। क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्त पाकिस्तान से अब आ रहे हैं, जो फ्रेश आ रहे हैं यहाँ पे, उन्होंने मुझे बताया कि ये नोटिस है, ये लेटर वगैरह है। तो दोस्तों, अभी हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जो है इंग्लिश लैंग्वेज वीजा रिक्वायरमेंट्स के ऊपर। जो आपको पता है कि पाकिस्तान से जिधर से भी आते हैं, सबसे पहले IELTS है, फिर PT है, फिर TOEFL है। इनको ज्यादा मतलब अहमियत मिलती है यहाँ की यूनिवर्सिटीज में। अगर ये आप करते हो तो IELTS तो सबसे बेस्ट है ना, तो उसके बाद आता है PT, फिर आता है TOEFL। जैसा कि आपको पता था, ये 3 जो टेस्ट थे इनको ही प्रेफर मिलती थी, IELTS, PT और TOEFL को। ठीक है, IELTS और PT तो अभी चलेगा, बट TOEFL को साइड पे रख दो। TOEFL रिजेक्ट हो गया है। ठीक है, यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस की तरफ से भी और उसके बाद एम्बेसी की तरफ से भी TOEFL रिजेक्ट है। आपको मैं जैसे पढ़ के बताता हूँ, आपको स्क्रीन पे भी शो हो रहा होगा कि फ्रॉम 26 जुलाई 2023 TOEFL IBT विल नो लॉन्गर बी ऑफरिंग इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट फॉर ऑस्ट्रेलियन वीजा पर्पसेस अंटिल फर्दर नोटिस। ठीक है, अगले नोटिस तक जो सीन है वो बिल्कुल कैंसिल है। ठीक है, उन्होंने कहा कि TOEFL का जो है एग्जाम वगैरह या जो रिजल्ट है वो कोई भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो अभी जो पूछ रहे होंगे कि मुर्तजा भाई, हमने तो TOEFL करके वीजा लॉन्च कर दिया था, हमारा क्या सीन होगा, तो आप लोगों को डरने की बिल्कुल बात नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये नोटिस आया बाद में, आपने वीजा पहले डाला है। ठीक है, तो आपका वीजा इंशाल्लाह 100% आएगा। बट जो अभी TOEFL वगैरह कर रहे हैं वो इसको छोड़ के IELTS और PT की तरफ जाएं, क्योंकि अभी जो भी TOEFL करके करेगा तो उसका मीन्स के यूनिवर्सिटी या कॉलेज रिजेक्ट ही करेंगे, TOEFL एक्सेप्ट ही नहीं हो रहा, तो इसको छोड़ दो। तो अगर आप मुझसे ये पूछोगे कि भाई आप किसको प्रेफर करते हो ज्यादा, IELTS या PT, तो बच्चों के लिए तो मैं कहूंगा कि PT करें। ठीक है, क्योंकि वो थोड़ा इजी होता है। ठीक है, और वो जल्दी हो जाता है, टाइम सेविंग होता है, उसकी प्रैक्टिस करो, टेस्ट दो और वीजा वगैरह मिल जाएगा। ठीक है, IELTS का थोड़ा प्रोसेस लंबा होता है, बट वो भी बेस्ट है, पर टाइम सेविंग और अच्छी चीज PT भी है। ठीक है, क्योंकि इजी भी होता है और बैंड्स भी इसमें अच्छे आ जाते हैं। तो अभी आते हैं हम अपने अगले अपडेट के ऊपर, जो है वीजा ट्रेंड के रिलेटेड। काफी बच्चे मेरे से कमेंट्स में पूछ रहे थे, काफी बच्चे मेरे से कमेंट्स में पूछ रहे थे कि भाई हमने वीजा लॉन्च किया हुआ है, वीजा अप्लाई किया है, हमें 30 दिन हो गए, 35 दिन हो गए, 45 दिन हो गए, हमारा वीजा नहीं आ रहा, तो हम कहीं यूनिवर्सिटी को मेल करें या जो भी ये वो करें। मैंने उनको मना किया। तो पहली बात उनको मैंने ये कहा कि अगर आपकी फाइल एम्बेसी में है तो आपको बिल्कुल भी मेल नहीं करनी, ना कॉलेज को मेल करनी है, ना यूनिवर्सिटी को मेल करनी, ना एम्बेसी को मेल करनी है। ठीक है, इससे कोई फायदा नहीं होगा। तो इसलिए आपको बस वेट ही करना है इस चीज का कि कब वीजा आएगा। ठीक है, वेट के अलावा कुछ कर नहीं सकते, मेल मुंह से कुछ नहीं होगा, क्योंकि अभी ट्रेंड चेंज हो गया। अभी सीन ये हुआ है कि
बहुत ही रेयर चांस है कि आपका वीजा जल्दी आ जाए, ठीक है। बट अब ये सीन है कि 29, 30 मतलब 30 दिन में आ रहा है वीजा, तो कोई कंफर्म नहीं है, वेट ही करना है, कभी भी आ सकता है। बट बहुत ही ज्यादा रेयर चांसेस है। 10% बच्चे ऐसे जिनका वीजा बहुत ही जल्दी आ रहा है, जिनकी किस्मत बहुत ही ज्यादा अच्छी है, उनका बहुत जल्दी आ रहा है। बाकियों का सीन बहुत लेट आ रहा है, तो वेट कर, ओके। और जिन लोगों के 45 से 50 दिन हो गए हैं वीजा नहीं आया, तो समझो कि उनके S56 रिक्वेस्ट हो गई है, ठीक है। S56 रिक्वेस्ट लग गई है। आपके एजेंट ने पता नहीं आपको बताया होगा या नहीं होगा। S56 रिक्वेस्ट का ये सीन होता है कि आपकी फाइल को खोला नहीं जाता, उसके 20-25 दिन बढ़ा दिए जाते हैं, ठीक है, कि 20-25 दिन बाद खोली जाएगी। तो भाई आप सोच रहे हो S56 रिक्वेस्ट का कोई नेगेटिव सीन है, ठीक है। इसका कोई भी नेगेटिव सीन नहीं है, ठीक है। क्या इसमें ये सीन होता है कि आपकी प्रोफाइल चेक कर ली जाती है और आप वीजा के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, ठीक है। आपको S56 उसके बाद ही लगाई जाती है, जब वो देख लेते हैं कि आप वीजा के लिए एलिजिबल हो। और मैंने S56 वाली रिक्वेस्ट के केसेस का मोस्टली ये देखा, मोस्टली उनका वीजा आ ही जाता है। क्योंकि भाई अगर उनको रिजेक्शन देना होता तो वो दे चुके होते, आपको S56 लगा के उनको डॉक्यूमेंट्स की नीड ना ही होती, ठीक है। तो अगर S56 लगा है तो 90% चांस है कि आपका वीजा आएगा ही आएगा। तो एट द लास्ट बात करते हैं वीजा ट्रेंड की। तो अभी जो सीन है, कॉलेजेस में ज्यादा फाइल है यूनिवर्सिटीज के लिहाज से, और इस महीने में तो कॉलेजेस का सिनेरियो तो ठीक ही जा रहा है। अगर आपकी प्रोफाइल स्ट्रांग है, ठीक है, आपकी SOP स्ट्रांग है, अगर आपने अपने आप को पूरा सिक्योर किया तो कॉलेज में भी आपका वीजा आ ही जाएगा, ठीक है। और अगर आगे की बात करें नवंबर की, तो उसमें थोड़ा कॉलेज का डाउनफॉल चलेगा, ठीक है, तब कॉलेज का वीजा कम हो जाएगा। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। होप यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो विल हेल्प यू। और जिस टॉपिक पे वीडियो चाहिए भाई को कमेंट से बताओ और सब्सक्राइब करो। और बाय बाय, दिस इज योर बॉय मुर्जा कियानी।